हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2018 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म हिट्स आउट देयर के बारे में, जिसकी स्टोरी काफ़ी थ्रिलिंग है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरे लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें शॉन और लॉरा के साथ उनकी दो बेटियां काइला और मैडी थी। और उस दिन वो सभी फैमिली वेकेशन के लिए एक रिमोट एरिया लेक हाउस में जाने वाले थे, लेकिन तभी शॉन को किसी काम से ऑफिस जाना पड़ता है। तो वो लॉरा को कहता है कि वो अभी बच्चों को लेकर चली जाए और वो उन्हें शाम को वहीं मिलेगा। फिर लॉरा उन्हें लेकर लेक हाउस के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात ओवन नामक आदमी से होती है जो वहीं पास में रहता था और वो उन्हें बताता है कि जो फैमिली इस घर में रहती थी उनका बेटा जॉन मिसिंग हो गया था, जो कभी नहीं मिला। और फिर ओवन उनका गेट खोलकर वहां से चला जाता है। उसके बाद दोनों लड़कियां लेक साइड में एंजॉय करने लगती हैं और तभी शॉन का कॉल आता है और वो लॉरा को बताता है कि वो यहाँ से थोड़ी देर में निकल जाएगा। और साथ साथ शॉन लॉरा के लिए एक गिफ्ट भी पैक करा लेता है। इधर दोनों लड़कियां खेलते हुए जंगल की तरफ चली जाती है और जब वो घर आती है तो हम देखते हैं कि कायला ने कुछ तो छुपाया हुआ है जिसे वो अपने डैडी को देना चाहती थी और मैडी ने कुछ खाया हुआ होता है। फिर थोड़ी देर बाद लॉरा देखती है कि मैडी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो उसे मेडिकेशन देकर सुला देती है। और तभी उसके पास शॉन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि वो आधे रास्ते पहुंच चुका है। लॉरा सोने चली जाती है तो कायला उसे बताती है कि मैडी की तबीयत खराब हो रही है। और तभी लॉरा देखती है कि मैडी के गले से एक रिबन बाहर आया है जिस पे हेलो लिखा हुआ था और उसे देखकर लॉरा थोड़ा डर जाती है। एक्चुअली जब मैडी और कायला जंगल में गए थे तो उन्हें वहाँ एक टी पार्टी सेट रखा मिलता है जिनके साथ 2 कप केक्स भी थे, जिनमें से मैडी एक केक खा लेती है और दूसरा कायला अपने साथ घर ले आती है। और उसी कप केक को कायला ने अपने डैडी के लिए छुपाया हुआ था। कायला ने केक नहीं खाया था इसलिए वो ठीक थी, लेकिन मैडी की तबीयत उस केक को खाकर ख़राब हो गई थी। तभी लॉरा रखा हुआ केक देखती है तो उसे उसमें एक रिबन मिलता है जिसमें लिखा हुआ था गुड बाय। और इससे लॉरा समझ जाती है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। तभी उनके घर की टेरेस से किसी के चलने की आवाज़ आती है जिससे वो काफ़ी डर जाते हैं। और इसी बीच लॉरा शॉन को कॉल करने के लिए लैंडलाइन का यूज़ करती है, लेकिन उसे उसमें कोई कनेक्शन नहीं मिलता। फिर लॉरा अपने सेल फ़ोन को ढूंढने लगती है, लेकिन वो घर में कहीं नहीं था, इसलिए उसे लगता है कि उसने अपना फ़ोन कार में छोड़ दिया है। और जब वो कार में देखने जाती है तो उसे वहाँ उसका फ़ोन नहीं मिलता, बल्कि एक डॉल मिलती है जो कुछ समय पहले घर में थी, यानी कि वो आदमी घर में आना जाना भी कर रहा था। फिर लॉरा अपने बच्चों को कार में ले जाती है, लेकिन कोई उन पर दूर से अटैक करता है। और जैसे लॉरा कार चलाना शुरू करती है तो एक टायर अपने आप निकल जाता है, यानी कि उस आदमी ने उनकी कार को ख़राब कर दिया ताकि वो लोग वहाँ से भाग ना सकें। फिर वो सभी घर वापस चले जाते हैं तो लॉरा देखती है कि मैडी की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए वो उसे मेडिकेशन दे देती है। और तभी उन्हें विंडो के पास कुछ खुरचने की आवाज़ आती है तो वो देखते हैं कि उस आदमी ने उनकी फैमिली फ़ोटो ख़राब कर दी है, जिससे वो सभी काफ़ी डर जाते हैं और कहीं जाकर छुप जाते हैं। वो सभी शॉन के आने का वेट कर रहे थे कि तभी मैडी को घर के बाहर एक आदमी दिखता है जो लॉरा को हेलो बोल रहा था। इसी बीच वहाँ शॉन भी आ जाता है जो देखता है कि लेक साइड हाउस का डोर बंद है, इसलिए वो लॉरा को कॉल करता है, लेकिन उसे कुछ रिस्पांस नहीं मिलता। इसलिए शॉन जंगल की तरफ चला जाता है जहाँ उसे वो टी पार्टी सेट मिलता है जिसके साथ कुछ पुतले भी थे। और तभी वहाँ एक किलर आता है जिसमें मास्क पहना हुआ था और वो शॉन को कुल्हाड़ी से मार देता है। इधर लॉरा और कायला मैडी की केयर कर रहे थे कि तभी उन्हें घर के बाहर शॉन की आवाज़ आती है, इसलिए लॉरा को लगता है कि वो आ गया है। और जब लॉरा घर के बाहर देखने जाती है तो उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें शॉन की आवाज़ कैप्चर की हुई थी। और तभी वहाँ लॉरा के पास शॉन की बॉडी गिरती है जिसकी उस किलर ने आंखें निकाल दी थी और उसे देखकर लॉरा काफ़ी डर जाती है। ये देखकर सभी काफ़ी डर जाते हैं तो लॉरा उन्हें शांत करती है और तभी वो किलर उनके पास एक डेड बॉडी को फेंकता है जिनसे उनके डर की हद पार हो जाती है। और लॉरा ये देखकर काफ़ी परेशान हो गई थी, इसलिए कायला और मैडी मिलकर उसे संभालते हैं। फिर लॉरा डिसाइड करती है कि वह शॉन की कार लेने जाएगी, इसलिए वो घर से बाहर निकलकर शॉन की डेड बॉडी से उसकी चाबी लेती है। लेकिन तभी वहाँ ओवन आ जाता है जिसे देखकर लॉरा चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ ओवन के पीछे वो एक किलर आ जाता है जो ओवन को भी बुरी तरह कुल्हाड़ी से मार देता है और वो किलर लॉरा को देखने लगता है।
उसके बाद लॉरा किचन में उसी डॉल को देखती है जिसमें एक स्केच बुक भी थी और उस स्केच बुक में उसके बारे में सब लिखा हुआ था कि वो कैसे लोगों को मार देता है। फिर लॉरा खिड़की तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर लॉरा को वहाँ से ले जाता है और वो दोनों लड़कियाँ काफ़ी डर कर चिल्लाने लगती हैं। वो दोनों लड़कियां काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए वो एक नाइफ को लेकर घर से बाहर निकलती है, लेकिन तभी उन्हें कार के ट्रंक में से म्यूजिक बॉक्स सुनाई देता है जिसे वो खोलती है तो वहाँ उन्हें लॉरा कैद मिलती है। तभी वो दोनों लॉरा को छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी कि वहाँ वो किलर आ जाता है और वो लॉरा के चिल्लाने पर उसकी कमर पर कुल्हाड़ी मार देता है। फिर वो दोनों लड़कियां डर कर घर में जाती है जहां उन्हें शॉन की बॉडी मिलती है और तभी वो बेड के नीचे छुप जाती है जहां आकर वो किलर उन्हें अपना नाम बताता है कि उसका नाम जॉन है और वो इसी घर में बड़ा हुआ था और वो उन्हें यह भी बताता है कि तुम लोग यहाँ हर साल आते हो और मैं तुम सबको दूर से देखता रहता था। तभी जॉन बेड को उठा देता है और उन लड़कियों को बेहोश करके अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लॉरा जिंदा है और जॉन उस कुल्हाड़ी को लॉरा से निकाल देता है। फिर जॉन मैडी और कायला का बॉडी साइज़ नाप रहा था ताकि वो उन मैनिक्विन्स को उनकी बॉडी पार्ट से पूरा कर सके, इसलिए वो कायला का हाथ काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे म्यूजिक बॉक्स सुनाई देता है तो वो देखता है कि कार में लॉरा नहीं है और तभी लॉरा जॉन पर पीछे से अटैक करती है और हाथापाई में जॉन काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद लॉरा अपने बेटे को बचाकर वहाँ से निकल जाती है और मैडी देखती है कि जॉन की बॉडी वहाँ नहीं है जहाँ वो पड़ी हुई थी, यानी कि जॉन मरा नहीं है और वो वहाँ से भाग गया है। और ये सीन हमें बताता है कि शायद आगे इस फिल्म का सेकंड पार्ट आए और बस यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। जॉन इस फैमिली को काफ़ी समय से स्टॉक कर रहा था क्योंकि जिस घर में ये लोग रहने आए थे ये जॉन का ही था और उसका प्लान था इस फैमिली को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को उन पुतलों में लगाना, क्योंकि जॉन एक साइको किलर था और इसलिए उसने एक के बाद एक फैमिली मेम्बर को मारने की कोशिश की। इस फिल्म में एक बुक दिखाई गई है जो कायला पढ़ती है और उस बुक में एक चूहे और एक कौवे की कहानी है। इसमें कौवा चूहे को स्टॉक करता था उसे मारने के लिए और यही बुक जॉन को मिली थी और इसीलिए वो उस फैमिली को एक चूहा मानता था और खुद को एक कौवा। बाकी ये फिल्म आप एक बार देख सकते हो क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है और IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।